पेपर लीक और लीक माफियाओं के आगे सिस्टम एकदम वीक। ऐसा ही हाल है हमारे देश के एग्जाम सिस्टम का, जिसकी लापरवाही का नतीजा आज देश के 25 लाख से अधिक छात्र भुगत रहे हैं। तपती धूप में पसीना बहाकर अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार ये खोखला सिस्टम ही तो है। लाखों छात्र हर साल अपने उज्जवल भविष्य के लिए सालों मेहनत करके विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी इस मेहनत का गला घोंटने के लिए परीक्षा माफिया पहले से तैयार बैठे हैं। फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और फिर यूपी आरओ, ईआरओ भर्ती, उसके बाद नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह से करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है। नीट और नेट पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस बवाल के बीच सरकार ने नया कानून भी लागू कर दिया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इसी कानून के साथ कुछ सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या ये कानून उन चिटबाजों पर लागू होगा जिन्होंने नीट और नेट परीक्षा में गड़बड़ी जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया? इसका जवाब है नहीं। यह कानून नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के चिटबाजों पर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि ये घटना 21 जून से पहले हुई थी। यानी 21 जून से पहले की घटनाओं पर यह कानून पूर्वव्यापी नहीं लागू हो पाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या ये इतना सख्त या इतना सक्षम है कि परीक्षा माफियाओं में इसका डर पैदा हो सके और परीक्षा लीक घटनाओं पर रोक लग सके। हालांकि हम कानून पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून की सख्ती पर सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ बात देश के छात्रों के भविष्य की है, बात देश के भविष्य की है। यदि हम एक नजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाए गए मसौदे पर नजर डालें, तो आपको नजर आएगा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के मुकाबले योगी आदित्यनाथ का मसौदा ज्यादा सख्त और सटीक नजर आता है। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इससे सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। इस कानून के तहत पेपर लीक मामले में संलिप्त दोषियों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही दोषी को 3 साल या 10 साल नहीं, सीधा उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही इसमें ये भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाए तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। साथ ही इन मामलों में दोषियों को जल्द सजा मिले, इसलिए हर आरोपी को कोर्ट में अलग से ट्रायल भी होगा। यानी कि एक्शन से लेकर फैसले तक इस तरीके के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा और किसी भी आरोपी पर किसी भी तरीके का कोई रहम नहीं बरता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियाँ जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश कर आ जाएंगे। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी ने तो खुली चुनौती दी है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास न करें। पूरा सरकार के सिस्टम में जो लीक है, पहले उसका जवाब दें,
ये नीट एग्जाम को पहले नीट क्लीन करे ना, तो केंद्र की बैठी सरकार, हरियाणा में सरकार किसकी है, गुजरात में सरकार किसकी है, बिहार में सरकार, जहां जहां सरकार बीजेपी है वहीं ये परीक्षा प्रश्न पत्र पेपर लीक क्यों हो रहा है? ये गंभीर सवाल है। और असली मुजरिम को बचाने का प्रयास ना करें केंद्र में बैठी सरकार में बैठे लोग। तेजस्वी यादव जी का नाम, उनके पीएस का नाम लेकर के आप बच नहीं सकते हैं गुनाहों से।